बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर्स में हम स्टूडेंट्स पैराबोला की इक्वेशंस हमने पढ़ी और फिर हमने पैराबोला की इक्वेशंस स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़ी और उसके बाद 4 केसेस पढ़े। ओपनिंग टूवर्ड द राइट हैंड साइड, लेफ़्ट हैंड साइड, अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स। और फिर स्टूडेंट्स हमने इक्वेशन ऑफ पैराबोला में से उसके एलिमेंट्स को फाइंड करना सीखा। आज स्टूडेंट्स हम इक्वेशन ऑफ पैराबोला बनाना सीखेंगे, जिसमें से पहला टॉपिक है आपके पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला व्हेन फोकस एंड वर्टेक्स आर गिवन। अगर आपको आपके पैराबोला के वर्टेक्स और फोकस गिवन हो तो उसकी इक्वेशन कैसे बनेगी। नंबर 2, व्हेन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स आर गिवन, तो इस केस में कैसे इक्वेशन बनेगी। एंड नंबर 3, व्हेन वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स आर गिवन, तो इस केस में इक्वेशन कैसे बनेगी। यहाँ से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। हियर आपके पास अगर इस फॉर्म में है आपका फोकस, तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स इस केस में होते हैं A0 इज इक्वल टू F4/5 एंड 0। तो दिस इम्प्लाइज दैट कि A की वैल्यू यहाँ पे बनती है 4/5 और वो ग्रेटर देन 0 है। देयरफॉर, तो स्टूडेंट्स अगर आपके पास पैराबोला की शक्ल में x कोऑर्डिनेट गिवन है और y कोऑर्डिनेट 0 है, इट मीन्स कि पैराबोला x एक्सिस पे ये फोकस पॉइंट एग्जिस्ट करता है और a ग्रेटर देन 0 है। इट मीन्स द पैराबोला, अब अगर फोकस यहाँ है, ठीक है स्टूडेंट्स, और वर्टेक्स जो है वो आपके पास 0 है एंड v इज इक्वल टू 0, v0 0 है, तो पैराबोला जो है स्टूडेंट्स वो टूवर्ड्स द राइट ओपन होता है स्टूडेंट्स। एंड पैराबोला ओपन्स टूवर्ड्स द राइट। तो इस केस में स्टूडेंट्स आपके पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, द equation of parabola for focus f 4/5 and vertex v0 0 is, इस केस में पैराबोला की जो इक्वेशन होती है y² इज इक्वल टू 4ax। तो y² एज इट इज़, ये 4a की वैल्यू पुट करेंगे 4/5 इंटू x, तो ये बनेगा y² इज इक्वल टू 16/5x। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला फॉर दिस गिवन फोकस एंड द वर्टेक्स 0 0। तो स्टूडेंट्स जब तक वर्टेक्स 0 होगा हमारे लिए पैराबोला की इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ही यूज़ होगी, ना x को हम शिफ्ट कर रहे हैं ना y को शिफ्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपके पास फोकस है 0 एंड -5, लेकिन वर्टेक्स नहीं पता हमें ये पता है कि y इज इक्वल टू 5। तो यहाँ भी स्टूडेंट्स हियर f0 - 5 is equal to f0a lies on y-axis, x कोऑर्डिनेट 0 है और y तो y-axis पे लाई करेगा एंड विद डायरेक्ट्रिक्स y is equal to 5 एंड a क्या होता है स्टूडेंट्स, a जो है वो वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स तक का या फोकस तक का जो डिस्टेंस है उसे a कहते हैं। इस केस में a है -5। द पैराबोला, तो अगर a -5 है और y पॉजिटिव है, इट मीन्स कि आपके पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स यहाँ कहीं बनती है, तो और पैराबोला की फोकस जो है उसका यहाँ कहीं है 0 - 5। इट मीन्स पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड्स, तो लिखेंगे द पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखें द इक्वेशन
ऑफ पैराबोला, इस केस में आपके पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो बनेगी वो कुछ यूँ होगी स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। 4ay इसलिए कि हमें a की वैल्यू अभी तक नहीं पता, तो वो वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे। तो ये जाहिर सी बात है इक्वेशन वही डाउनवर्ड्स ओपनिंग वाले पैराबोला की बनेगी, 4 इंटू -5 इंटू y, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -20y। ये आपके पास पैराबोला की इक्वेशन बनती है इस केस में, जहाँ फोकस आपके पास ये हो और डायरेक्ट्रिक्स ये बनती हो, तो पैराबोला की इक्वेशन की शेप ये बनेगी आपके पास। तो स्टूडेंट्स साथ साथ अगर आप डायग्राम बनाते रहें अपने पैराबोला की, तो आपको इक्वेशन बनाने में आसानी होगी। नेक्स्ट है वर्टेक्स है 0 0 और साथ में डायरेक्ट्रिक्स गिवन है। तो स्टूडेंट्स देखें, अगर वर्टेक्स आपके पास है 0 0, वर्टेक्स है यहाँ, और साथ में डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू 4 है, तो वो पॉजिटिव x एक्सिस पे पैरेलल टू y एक्सिस होगा, x इज इक्वल टू 4। तो अगर ये वर्टेक्स है और ये डायरेक्ट्रिक्स है, देन द पैराबोला ओपन्स टू द लेफ्ट। तो लिखेंगे, और यहाँ पर a की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि a जो है वो वर्टेक्स फोकस से वर्टेक्स तक या वर्टेक्स से लेकर डायरेक्ट्रिक्स तक का डिस्टेंस कहलाता है। तो लिखेंगे विथ, या कंपेयर करें, हियर डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू 4 है, ठीक है, एंड वर्टेक्स इज 0 0, सो द पैराबोला opens downwards लिख रहा हूँ, लेफ्ट साइड, to the left side, open to the left। तो इस केस में स्टूडेंट्स a इज इक्वल टू आपके पास होगा 4, क्योंकि a यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को कहते हैं, एंड इक्वेशन इज ऑफ पैराबोला, वो बनेगी आपके पास y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू -4 इंटू 4x, दैट इज इक्वल टू y स्क्वायर इज इक्वल टू -16x। तो ये आपके पास इस केस में पैराबोला की इक्वेशन बनती है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इसलिए इक्वेशंस बनाना आसान है कि वर्टेक्स ओरिजिन पर है, तो हमें फोकस और डायरेक्ट्रिक्स में से किसी एक से आइडिया हो जाता है। अब हम स्टूडेंट्स एक्सरसाइज में देखेंगे कि अगर हमारे पास वर्टेक्स या फोकस वो एग्जैक्टली एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे नहीं हो, या वर्टेक्स ओरिजिन पे ना हो, तो उस केस में पैराबोला की इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ये काफ़ी इजी एग्जांपल्स थी। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखते हैं। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ पैराबोला विद गिवन एलिमेंट्स। अब पहला क्वेश्चन पार्ट सिंपल था, मैंने दूसरा लिखा है, वो देखें कि फोकस इज 3 4 एंड वर्टेक्स इज 1 4। अब इस केस में स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो आपके पास एक्स वाई प्लेन पर सपोज एक्स वाई एक्सिस पे यहाँ आपके पास है 4, तो एक्स एक्सिस पे पहले हम 1 देखते हैं, 1 यहाँ होगा। इट मीन्स कि ये जो वर्टेक्स का पॉइंट है वो यहाँ है, और जो फोकस का पॉइंट है वो 2 पॉइंट्स आगे है, 2 यूनिट्स आगे, यहाँ कहीं 3 की बराबरी में बनेगा, दैट इज़ फोकस। तो देखिए स्टूडेंट्स,
वर्टेक्स से पैराबोला शुरू होता है और फोकस जो है वो पैराबोला के कर्व के अंदर आता है, तो हम लिखेंगे सिंस फोकस इज टुवर्ड्स द right of vertex, so the parabola opens to the right. Parabola to the right open होगा. The standard equation, the equation of parabola opening to the right and vertex. अब यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट्स वर्टेक्स है 1,4, तो हम पहले जनरल के लिए लिखते हैं कि अगर वर्टेक्स एच के हो तो ये इक्वेशन बनती है y माइनस के का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस एच का स्क्वायर. स्टूडेंट्स ये आपके पास यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, तो ये किसकी फॉर्म बनी स्टूडेंट्स? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax की फॉर्म बनी, लेकिन वर्टेक्स ओरिजिन पे नहीं है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में. अब यहाँ हम लिखेंगे कि एच के की वैल्यू हेयर एच के इज इक्वल टू गिवन 1,4. ठीक है स्टूडेंट्स, जबकि फोकस का जो पॉइंट है उसका ए से डिस्टेंस, अब फोकस होता है आपके पास A0 यहाँ पर बनता है, तो इस केस में आप लिखेंगे सिंस या A इज द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड वर्टेक्स. तो A क्या होगा आपके पास स्टूडेंट्स? A होगा V से फोकस F तक का डिस्टेंस, दैट इज इन दो पॉइंट्स के बीच में हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो वो बनेगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर और 4 माइनस 4 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू आपके पास आएगा 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2. तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1, y माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे है 4 इंटू 2 इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर. तो सॉरी यहाँ स्क्वायर नहीं है, फिर मैंने स्क्वायर लिख दिया. y का स्क्वायर, y स्क्वायर 8y प्लस 16, यहाँ 4 2 ज़ा 8, 8x और ये होगा -8. सिंप्लीफाई करें तो ये बनता है y स्क्वायर इज -8y माइनस 8x प्लस 16 प्लस 8 इज इक्वल टू 0. तो y स्क्वायर -8y माइनस 8x प्लस 24 इज इक्वल टू 0, विच इज़ द इक्वेशन ऑफ पैराबोला फॉर द गिवन फोकस एंड वर्टेक्स. इसके नीचे आप थ्योरेटिकली लिखें, ये आपके पास पैराबोला की इक्वेशन बनती है स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप देखें, अगर आपके पास फोकस और वर्टेक्स गिवन है तो हम उससे ए फाइंड कर सकते हैं, और ए फाइंड करने के बाद फोकस और वर्टेक्स की पोजीशन से हमें पता चलेगा कि फोकस और पैराबोला ओपन किस तरफ होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट है आपके पास फोकस 5 7 एंड डायरेक्ट्रिक्स 4x प्लस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0. तो अब स्टूडेंट्स इस केस में देखें आप कि 4x प्लस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 डायरेक्ट्रिक्स है और फोकस गिवन है. तो अगर हम पैराबोला की शेप ड्रॉ करें, जनरल सी शेप ड्रॉ करें, क्योंकि हमें नहीं पता इस वक्त कि पैराबोला किस तरफ ओपन होगा इस केस में. तो देखें स्टूडेंट्स, अगर आपके पास पैराबोला होता है, यहाँ इसके सामने डायरेक्ट्रिक्स होती है. ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास डायरेक्ट्रिक्स.
पैराबोला पर कोई एक पॉइंट का डिस्टेंस फोकस से और उसके परपेंडिकुलर का डिस्टेंस आपके पास डायरेक्ट्रिक्स से सेम होता है, ये पैराबोला की डेफिनेशन है। तो यही डेफिनेशन हम यूज़ करेंगे कि लेट पी एक्स वाई बी अ पॉइंट ऑन पैराबोला by definition of parabola by definition of parabola the distance P से F का डिस्टेंस is equal to the distance the length of perpendicular from P x y to the डायरेक्ट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स क्या है कि अगर यहाँ एक पॉइंट है P, उसका फोकस से जो डिस्टेंस होता है वो डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर के जो ड्रॉ हो उसके डिस्टेंस के बराबर होता है। लेट PR be the perpendicular distance, then क्या होगा? देन स्टूडेंट्स आपके पास PF बराबर होगा PR के। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम जो फार्मूला लगाएंगे वो पॉइंट टू लाइन के डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे। पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई, तो ये फार्मूला बनेगा 4x प्लस 4y प्लस 8 अपॉन एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स के स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ PF पर आप P से F तक डिस्टेंस का फार्मूला अप्लाई करेंगे जो कि बनेगा x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y माइनस 7 का स्क्वायर। तो अगर हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लें, ये हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन बन जाएगी स्टूडेंट्स। तो देखें यहाँ रेडिकल में सॉल्व करेंगे या लिख दें स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ऑन बोथ साइड्स, तो रेडिकल यहाँ से ख़त्म होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 ये इसकी वैल्यू, और y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 49, यहाँ ये दो स्क्वायर्स ओपन होंगे। ठीक स्टूडेंट्स, और यहाँ पर आपके पास स्टूडेंट्स होगा, चूँकि स्टूडेंट्स यहाँ पे स्क्वायर बनता है तो यहाँ आप स्क्वायर लिखें 4x प्लस 4y प्लस 8 का स्क्वायर अपॉन 16 प्लस 16, यहाँ पे भी स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ 16 अपॉन 16 बचेगा यहाँ आपके पास। तो देखें, तो स्टूडेंट्स इसे सिंप्लीफाई कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 14y, और यहाँ 25 49 को ऐड करें तो ये बनेगा आपके पास 3 1 कैरी, ये 74 इज़ इक्वल टू, यहाँ आपको स्टूडेंट्स a प्लस बी प्लस सी का फार्मूला ओपन करना पड़ेगा, जिसके मुताबिक ये आपके पास बनता है 40। अच्छा, इसमें से 4 कॉमन ले लें ताकि हमें सिंप्लीफाई करने में आसानी हो। तो ये बनेगा x प्लस वाई प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन ये बनेगा आपके पास 32। तो आप 4 को 32 से सिंप्लीफाई कर दें, 4 8 ज़ा 32 होता है। तो 8 यहाँ आ जाएगा स्टूडेंट्स, 8 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16x माइनस 14y प्लस 74 इज़ इक्वल टू, यहाँ पर आप फार्मूला ओपन करेंगे a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 4 आएगा,
2ab मतलब 2xy, 2bc होगा 4y, 2ca होगा 4x। ये आपके पास स्टूडेंट्स फार्मूला उत्पन्न होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का। तो स्टूडेंट्स ये फर्दर सिंप्लीफाई होगा 8x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर, ये 128x, और यहाँ पर आएगा आपके पास 112y प्लस स्टूडेंट्स ये बनेगा 592 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 4y प्लस 4x। अब इसे सिंप्लीफाई करने के लिए स्टूडेंट्स इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये बनेगा आपके पास 8x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 8y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 128x माइनस 2x माइनस 112y प्लस माइनस 4y, ठीक है, माइनस यहाँ पर जो आपके पास एक टर्म थी 2xy वो है 2xy, और ये बनता है 592 इज इक्वल टू 0। तो अब ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 7x स्क्वेयर प्लस 7y स्क्वेयर माइनस 130x माइनस 116y माइनस 2xy प्लस 592 इज इक्वल टू 0। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास पैराबोला की इक्वेशन बन। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए विल द पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay पास थ्रू द पॉइंट्स। तो क्वेश्चन का मकसद ये है स्टूडेंट्स कि आपके पास जो ये पैराबोला की इक्वेशन है इस इक्वेशन को हम एज अ फंक्शन या एज अ कर्व ट्रीट करें, तो अगर हमें फाइंड करना है कि ए की वैल्यू क्या है तो इस पॉइंट को इसमें पुट कर देंगे, क्योंकि ये पॉइंट पैराबोला इस पॉइंट से पास हो रहा है। तो आप लिखें पुट एक्स वाई इक्वल टू 3 2 सिंस the parabola passes through the point, it must satisfy the equation। तो लाजमी बात है उसे इक्वेशन सेटिस्फाई करनी होती है। अगर वो कर्व पर से गुजरता है तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू 2 9 इंटू 8a या 8a इज इक्वल टू 9/8। दिस इज द वैल्यू ऑफ a फॉर द गिवन कोऑर्डिनेट्स। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट आप खुद पुट करें और उसमें से a की वैल्यू फाइंड करके चेक करें कि आपको यही कंसेप्ट समझ में आया या नहीं। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स फाइंड द पॉइंट ऑन पैराबोला y स्क्वायर माइनस 4ax हुज एब्सिसा इज इक्वल टू इट्स ऑर्डिनेट। तो हमने स्टूडेंट्स एक्स वाई प्लेन में पैराबोला है, इस पैराबोला पर कोई पॉइंट है P जिसमें x और y कोऑर्डिनेट्स दोनों सेम हो। x y कोऑर्डिनेट्स, एब्सिसा का मतलब होता है पॉइंट का x कोऑर्डिनेट एंड ऑर्डिनेट का मतलब होता है y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो लिखेंगे स्टूडेंट्स गिवन y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax पुट, अगर दोनों कोऑर्डिनेट्स सेम हैं तो मैं क्या पुट करूंगा, x को y के बराबर पुट करूंगा। तो इट मीन्स अब वो पॉइंट मिलेगा हमें जहां पर हमारे पास एब्सिसा और ऑर्डिनेट की वैल्यू सेम है। तो ये बनेगा y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay y स्क्वायर प्लस 4ay इज इक्वल टू 0। y की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो y कॉमन लें,
y प्लस 4a इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 होगा या फिर y प्लस 4a इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर अगर y 0 है तो x भी 0 होगा क्योंकि x इज इक्वल टू y, इसे इक्वेशन 1 कह लें। तो यहाँ पुट कर दें, उसमें पुट इन 1, तो x इज इक्वल टू 0, देयरफॉर एक्स वाई का जो कोऑर्डिनेट है वो बनेगा यहाँ 0 0, और इस केस में y बनता है -4a और x भी बनेगा -4a, देयरफॉर एक्स वाई इज इक्वल टू -4a -4a, हेंस 0 0 एंड दूसरा पॉइंट है 4a -4a, ये आर द पॉइंट्स, आर द रिक्वायर्ड पॉइंट्स। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास इस पैराबोला पे रिक्वायर्ड पॉइंट्स थे जिनका जिक्र किया गया है। इससे अगले क्वेश्चन में आपको फोकस और डायरेक्ट्रिक्स गिवन है, वो कॉस थीटा और साइन थीटा की फॉर्म में है। तो उसे भी आप, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के ज़रिए इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड की, इन्हें भी आप उसी फार्मूला में पुट करके, वही फॉर्म भी क्वेश्चन में दी गई है, उसी फॉर्म में आप उसे पुट कर सकते हैं कि शो दैट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद फोकस एफ ए कॉस थीटा ए साइन थीटा एंड डायरेक्ट्रिक्स एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा प्लस ए इज एक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। तो क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक लगता है, लेकिन है ये वही काम। एक यहाँ पर आपके पास पैराबोला की इक्वेशन भी उसी फॉर्म में बनेगी जो दी गई है, सिर्फ आपने वही पॉइंट टू पॉइंट का डिस्टेंस फार्मूला और पॉइंट टू लाइन का जो डिस्टेंस फार्मूला होता है वो अप्लाई करके इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड करनी है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आज का लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में जैसे हमने सर्कल में टेंजेंट टू द सर्कल पढ़ा, नेक्स्ट लेक्चर में हम टेंजेंट टू द पैराबोला एंड के इक्वेशन डिराइव करेंगे एंड नॉर्मल टू द पैराबोला की इक्वेशन डिराइव करेंगे और फिर उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।